प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आपको जय मसीह की सबको सलाम। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं। और मैं आज आपके बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु ने जो मुझे संदेश दिया है, उस संदेश को मैं आज आपके बीच में बांट सकूं। उस बात के लिए वे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का नाम को महिमा करते हैं। आइए साथी, आज परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। और आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार है कि आज की दुनिया में इतना धोखा क्यों है जो आज दुनिया के अंदर देखा जाता है। हम जिन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, जिन वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, जिन लोगों पर विश्वास करते हैं, जिन रिश्तों पर विश्वास करते हैं, जिन अपने लोगों पर विश्वास करते हैं, आज ज़्यादातर लोग धोखा उनकी तरफ से मिलता है और लोग धोखे में है। बाइबल साफ शब्दों में बताती है, जवाब देती है, क्योंकि आज दुनिया में इस कदर धोखा पाया जाता है। जिस प्रकार प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है कि सारा संसार इस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय है और उसके 19 आयत में वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्योंकि दुष्ट शैतान यानी इब्लिस, उसके बारे में यीशु मसीह यह कहता था कि सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। साथियों, आज दुनिया जो कितने बड़े धोखा लोगों के अंदर पाया जाता है, दुनिया बड़े धोखे में है। और आज जो इंसान के ऊपर जो राज कर रहा है वो शत्रु और शैतान है, जो संसार को पूरे शैतान ने अपने वश में कर लिया है। और परमेश्वर के दास कहते हैं, यूहन्ना 8 अध्याय के 44 आयत में कहते हैं, शैतान झूठ का पिता है और उसके अंदर कोई सत्य नहीं, कोई ईमानदारी नहीं, कोई वफादारी नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आज दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा झूठ की तरफ से इंसानों के अंदर या इंसानों के द्वारा धोखा हम देखते हैं, पाया जाता है। इसलिए साथियों, आज सत्य पर कोई स्थिर ना, क्योंकि सत्य उसमें ही नहीं, क्योंकि वह झूठ बोलता था और अपने ही स्वभाव से झूठ बोला, क्योंकि झूठ का पिता है। इसमें कोई ताजुब है कि संसार अपने शासक को भी धोखा देने वाली आत्मा दिखाने की बातचीत की तरफ हम देखते हैं। उसी के नाम से नापता है, उसी की तरफ चलते हैं। यूहन्ना उसका 8 अध्याय के 44 से, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, और वे आराम से हत्यारा और सत्य नहीं स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें ही नहीं। जब तू झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठ है, पर तो झूठ का पिता भी बताया गया है। साथियों, हम यहाँ पर इस प्रकार देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जिस प्रकार मैंने आज अभी अब हेडिंग जो आपको मैंने बताया है कि दुनिया के अंदर हालेलुया बहुत बड़ा धोखा है। हम जिन लोगों पर विश्वास करते हैं, जिन वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, जिन अपने लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, अपने दोस्तों पर विश्वास करते हैं, अपने यार दोस्तों पर विश्वास करते हैं, अपने मित्र पर भरोसा करते हैं, अपने फ्रेंडों पर भरोसा करते हैं। साथ ही जब हमारे सामने कोई घटना घटती है या हमें जब उनकी चीजों की जरूरत पड़ती है या उन लोगों की हमें जरूरत पड़ती है, तो हमें ज्यादातर से सिर्फ उनकी तरफ से यही जवाब आता है कि मैं आपके साथ नहीं दे सकता, मैं आपके साथ खड़ा नहीं रह सकता, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, और मैं आपकी अगुवाई नहीं कर सकता, और मैं आपके साथ कभी भी दे भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूं। बहुत सारे इसलिए कि जेड तक वो बहाना बनाने की कोशिश किया करते हैं। परंतु इस बात को ध्यान रखें, दुनिया के अंदर सबसे बड़े धोखे की बात देखे जाए, आज परमेश्वर का वचन कहते हैं कि शैतान भी आपको मुझको धोखा देने वाला है। और धोखा किस प्रकार शैतान हमको दे रहा है? शैतान इस प्रकार धोखा देता है कि शैतान चाहते हैं कि जिस पत्थर को आप मूर्ति मानकर, जिस ईश्वर मानकर पूज रहे हैं, उसके अंदर धोखा है। क्योंकि इस बात को ध्यान रखिए, हम देखते हैं भजन संहिता में हम जब जिस प्रकार हम पढ़ते वहां पे लिखा है, पत्थर की मूर्ति आंखें हैं, उसके मुंह हैं, कान है, पत्थर की मूर्ति। आपको शैतान इस बात को भरमा देता है कि ईश्वर इसके अंदर वास करता है, ईश्वर की पूरी मनोकामना इसके अंदर है और ईश्वर इस प्रकार प्रार्थना को सुनता है। परंतु आपको नहीं पता, क्योंकि आपका दुश्मन, आपका शत्रु जो शैतान जो है, वो आपको बहुत ऐसे धोखा देने वाला है। आपको तमाम संसारिक बातों में धोखा देने वाला है। शैतान आपके मन को लेके जाएगा, पद यात्रा करें, मूर्ति पूजा करें, चद्दर चढ़ाएं, अगरबत्ती जलाएं, बहुत सारी करेंगे। और शैतान कहेगा आप ये उठाना करो, जादू टोना पास जाओ। ये सब शैतान का भरमाने वाला काम है साथियों, ये सब शैतान का धोखा देने वाला काम है। परंतु प्रभु ने कहा, क्योंकि प्रभु के वचन लिखा यूहन्ना 8:44 कहते हैं कि उसके अंदर सत्य है नहीं। किसके अंदर?
शैतान के अंदर सत्य नहीं है और आज इसलिए दुनिया धोखे में पड़ी हुई है और धोखे का सामना कर रही है। तो भी लोग अपने आप को ना संभाल पा रहे हैं और ना तब भी लोगों का मन नहीं फिर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके मनों को, उनके विचारों को, उनके हृदय को शैतान ने अपने वश में कर लिया है और वो शैतान के गुलाम हो चुके हैं। जिस प्रकार मैंने यहाँ पे देखा, यूहन्ना उसका 14 अध्याय है, उसके 30 आयत इस प्रकार कहते हैं, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कुछ अधिकार नहीं होगा। कौन कह रहे हैं? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लिख रहे हैं कि अब 14:30 में, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ ना रहूंगा और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि शैतान, जो संसार का जो अधिकारी शैतान है, वो आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है संसार सरदार, जो सरदार बताया गया है दुनिया के बारे में। परमेश्वर ने शैतान को सरदार बताया, संसार का सरदार जो आता है, यहाँ पे लिखा आता है और मुझ पर उसका कुछ अधिकार नहीं है। देखिए, शैतान का परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, खुदा के वचन पर, खुदा की रूह पर, खुदा की बुलाहट पर, खुदा की दर्शन पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, हालेलुया, अपने सामर्थी नाम से और अपने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, पराजित कर दिया गया है, लज्जित कर दिया गया है और वो कभी भी यीशु मसीह के ऊपर अपने अधिकार, अपनी प्रभुता कभी जता नहीं सकता है। अधिकार कभी अपने अधिकारों को उनके ऊपर ना अपना सकता है, क्योंकि प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 14:30 में लिखा हुआ है, जहां पर हम और एक और वचन की तरफ चलेंगे। इफिसियों का 2 अध्याय है और उसे 1 से लेकर 3 तक जब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और उसमें तुम भी जिलाया जो अपने अपराधों के पापों का कारण मरे हुए थे। साथियों, यहाँ पे इफिसियों 2 अध्याय से 1 से लेकर 3 तक आप देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है उसने तुमको भी जिलाया जो तुम पाप के कारण से मरे हुए थे। आज दुनिया के अंदर जो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप में मरे हुए हैं, आत्माओं में मरे हुए हैं, शरीर में मरे हुए हैं और उनके अंदर ना तो उनकी आत्मा में कोई उजाला है, ना उनके शरीर में कोई सामर्थ है और ना कहीं उनकी आंखें अंधकार में से बाहर आ पा रही है और वो इस चीज के बहुत बड़े गुलाम हो चुके। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको इस संदेश के द्वारा, जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपको, मुझे शैतान ने भरमा के रखा हुआ है, धोखे में डाल के रखा हुआ है कि आप इस गुरु की पूजा करें, आप वहां चद्दर चढ़ाएं, वहां मूर्ति पूजा करें। इस बात को ध्यान रखिए, मूर्ति पूजाओं के अंदर परमेश्वर कभी प्रवेश नहीं करता है। इसलिए आप अपनी आंखों को, हृदय को खोलें, क्योंकि संसार के शैतान ने आपकी आंखों को बंद कर दिया गया है, ताकि आपके सामने परमेश्वर का संदेश, हालेलुया, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, आपकी आंखों को ना खोल दे, आपके हृदय को उजाले में ना लाए। हालेलुया, आज दुनिया अंधकार के धोखे में पड़ी हुई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके 2 में, जिन्हें तुम पहले संसार की रीति और आकाश के अधिकारी के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी ना आज्ञा मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया, ना आज्ञा मानने वालों के अंदर काम करता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पवित्र शास्त्र आप और मैं, हम रोज शायद पढ़ते होंगे, शायद रोज नहीं पढ़ते होंगे। हालेलुया, शायद हम प्रार्थना रोज करते होंगे, शायद नहीं करते होंगे। मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यह है, चाहे आपका थोड़ा सा विश्वास क्यों नहीं हो, चाहे आपकी छोटी सी प्रार्थना क्यों नहीं हो, चाहे आपका शायद चर्च में जाना, हालेलुया, 2 घंटे की जगह 1 घंटा जाना क्यों नहीं हो, परंतु सबसे बढ़कर ये बात ये हमारे लिए है कि आप प्रभु की आज्ञा को मानने वाले बने, ना कि आज्ञा ना मानने वाले नहीं, परंतु आज्ञा को मानने वाले बन जाएं, आज्ञा को मानने वाले बने, आज्ञा पे चलने वाले बने, आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले बने, आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को, अपने लाइफ में उसको पूरा होने के लिए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर को, हालेलुया, समय दे, वचन को समय दे, पवित्र आत्मा को समय दे। और जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है, जिस प्रकार आप और मैं जिस प्रकार अभी पढ़ रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है, ना आज्ञा मानने वाले लोगों के जीवन में कौन काम करता है? शैतान,
जो है वो काम करने वाला है ना। उसके 3 लेके पीसी उसका 2 से लेके 1 से लेके 3 तक स्टडी परमेश्वर के वचन की तरफ चल रहे हैं। इनमें हम सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। आज आपने देखा शरीर की लालसा क्या है। शरीर की लालसा ये है, जब हम इफिसियों उसके 5 अध्याय में हम जब हालेलुया उसके 20 से और 22 तक और 24 तक पढ़ते हैं, वहां पर मिलेगा आपको शरीर की आवश्यकता या शरीर की लालसा है कि अच्छी तरह से अच्छा देखना जो मन को भाता है, और हालेलुया वो करना जो मन में आता है, उन चीजों को फॉलो करना जिनको उन्हें अच्छा लगता है। शैतान आपकी आंखों में संसारिक अभिलाषा को डालता है ताकि आप स्वयं प्रभु की आज्ञा को भूलकर, वचन को भूलकर, परमेश्वर को भूलकर कि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दें और संसारिक की अभिलाषाओं में डूबकर संसारिक की चाहत करें और संसारिक अभिलाषाओं के अंदर आप चलें और संसारिक के हालेलुया आप संसारिक बन जाएं। और जब आप संसारिक बन जाते हैं तो शैतान आपको पकड़ लेता है और विश्वास से खींच लेता है, वचन आपके अंदर से निकाल लेता है, प्रार्थना आपके अंदर से खत्म कर देता है और आत्मा के जो सामर्थ्य है उसको वशम कर देता है और पवित्र आत्मा निर्मल हो जाते हैं, वचन में कमजोर हो जाते हैं, विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, आत्मिक जीवन गिर जाया करता है। मेरे साथियों जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, मेरे प्रिय बहन भाइयों, प्रभु के दास दासियां, उनके बच्चे हालेलुया या उनके मेरे हाँ शायद उसके बुजुर्ग लोग हालेलुया, मैं आज इस लाइव के द्वारा कहना चाह रहा हूं, इस लाइव के द्वारा मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो शैतान जो है, यहां पर हमने देखा 3 में, इसमें अभी भी सब के सब पहले शरीर की लालसा को दिन बिताते थे और शरीर और मन की मानसाएं पूरी करते थे। आज लोग क्या है, आज दुनिया के अंदर 99% लोग, मैं कहना चाहता हूं, लोग शरीर की इच्छाओं में चलते हैं और मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। 2 बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, आप कभी भी आप शरीर के इच्छा अनुसार शायद चल सकते हैं और चल रहे होंगे हालेलुया, मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे होंगे हालेलुया, परंतु साथियों आप अपने अंदर, दिल के अंदर झांक कर देखें, क्या जिस खुदा ने आपके अंदर आत्मा दिया है, क्या वो आपके अंदर जो आत्मा है, वो आप जो गलत कर रहे हैं, संसारिक अनुसार चल रहे हैं, संसार में तो जीवन जी रहे हैं, क्या आपके अंदर जो परमेश्वर ने अपना आत्मा फूंका है, क्या वो आप इस चीज से सहमत है? क्या जो संसार में आप कर रहे हैं, क्या आपके अंदर से वो आत्मा खुश है? जो संसार में आप जो कर रहे हैं, जो संसार में आप चल रहे हैं, मैं आज संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को परखें और शैतान के हाथ में अपने आप को ना दें और शैतान की बातों को ना मानते हुए प्रभु की बातों में आगे चलते हुए परमेश्वर के वचन को मानते हुए, ये जरूरी है हालेलुया। हम संसारिक बातों में चलते हैं हालेलुया, और बाइबल बताती है कि हम अपने मन से उनकी आज्ञा को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अब लिखा है मन की लालसा पूरी करते हैं और अन्य लोगों के स्वभाव ही से वो क्रोध की संतान हुआ करते हैं। साथियों मैं जानता हूं कि हम इंसान, हम शरीर में रहते हैं और हमारे अंदर नम्रपन होना बहुत जरूरी है, नम्रपन होना जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है, धीरज होना जरूरी है, कृपा होना जरूरी है, लोगों के लिए, लोगों के दर्द और दुख को समझने की बहुत ही जरूरत है और परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है, वचन को लेकर चलने की जरूरत। प्रार्थना बिना कोई काम करना करे नहीं, विश्वास के बिना विश्वास कोई काम नहीं करे हालेलुया। जो भी कार्य के लिए प्रभु भरोसा कर चले, परंतु प्रभु के वचन कहते हैं बहुत सारे से लोग जो क्रोध के हाले भस्म हो चुके हैं, क्रोध के शैतान, जो क्रोध की भी आत्मा है जो लोगों के अंदर पाई जाती है और वो तुरंत क्रोधित हुआ करते हैं, परंतु प्रभु के वचन कहते हैं, याकूब क्या करते हैं हालेलुया, यदि आप और मैं अपने जीव और जुबान को वश में करते हैं तो हमारा क्रोध, हमारा मन, बाइबल बताती है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जो आप और मैं इस बात को विशेष ध्यान रखें, परमेश्वर के वचन कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि लोग क्रोध की संतान हुआ करते हैं। अंत के दिनों में शैतान ने धोखा देने वाली अपनी कोशिशों में कैसे तेज कर दी है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जो मुझे आप देख रहे हैं, अंत के दिनों में उस शैतान ने अपनी स्पीड बहुत तेज कर दी है, धोखा देने की अपनी कोशिशें, जो धोखा देने की जो शैतान की जो कोशिशें वो बहुत स्पीड से कर दी गई हैं, बहुत तेजाई से कर दी गई हैं। आज वो छोटे बच्चों में धोखा दे रहा है, बड़े बच्चों में दे रहा है, बुजुर्गों में दे रहा है, जवान दे रहा है, माता में, बहनों, सब में वो धोखा की रीति रिवाजों को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर तेज कर दिए और उसने खास तौर पर किसे अपना निशाना बनाया है।
अंत के दिनों में शैतान अपनी कोशिश तेज तो करती है, पर किसको निशाना बनाए इस बात को में, इसलिए वे बड़े क्रोध में है। वे अपने साथ से ज्यादा इंसानों को लेकर मारना चाहता है, जिसके वजह से सारा संसार भस्म हो जाए। देखिए अभी पढ़ा, शैतान अपनी कोशिश करती है धोखा देने के लिए, ज्यादातर से लोगों को भरमा रहा है, ज्यादातर से इसलिए भरमा रहा है ताकि शैतान लोगों को मार दे। जो मुझे लाइव पर देख रहे हैं, मैं आज आपकी आंखों को खोलना चाहता हूँ। एक ऐसा शैतान है जो आपके साथ खिलवाड़ करता है, आपको धोखा देता है, और शायद वो धोखा देने के बारे में आज बता रहा हूँ। शायद आप काफी दिन से दिखा रहे होंगे आप ठीक नहीं हो रहेंगे, आप अपने परिवार को काफी जगह दवाई दिलाए वो ठीक नहीं हो रहे, जादू टोना पास लग गए वो ठीक नहीं होंगे, आप बहुत परेशान होंगे, डर रहे होंगे, जादू टोना से भूत प्रेत से बहुत परेशान होंगे, वो आपको धोखा देने वाला। यही तो शैतान है, आपके कामों को पूरा नहीं होने दे, यही तो शैतान है, आपके कार्य को सफलता नहीं होने दे रहा, यही तो शैतान का काम है, आपकी कोई भी काम के लिए रास्ता नहीं खुल रही, यही तो शैतान का काम है जो रोक के रखा हुआ है। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा संदेश देना चाहता हूँ, ताकि आपको मैं बताना चाहता हूँ जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा, जिस प्रकार हम देख रहे हैं, वो चाहता ज्यादातर से लोगों को, ज्यादातर से संसार में वो लोगों को भरमा रहा है, ताकि वो चाहता है कि लोगों को मारना चाहता है, जिससे सारे संसार के लोगों को भरमाए। प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसके 9 आयत कहते हैं, और वे अजगर अर्थात पुराने सांप है जो शैतान कहलाता है, और सारे संसार को भरमाने वाला, वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया और दूत उसके साथ भी गिरा दिए गए। शैतान की बात हो रही है, ये शैतान जो है आज जो आपको भरमा रहा है, जो आज आपको गुलाम बना रहा है, परमेश्वर के वचन कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 12:9 कहते हैं, उस शैतान को परमेश्वर ने गिरा दिया गया है, और उसको हालेलुया उसके शत्रु के दूतों को भी साथ में गिरा दिया गया है। साथ में शैतान काम करता था, उसके शैतान के दूत भी काम करते थे। मैं बताना चाहता हूं, शैतान के दूत भी हैं, वो भी काम करता है, अपने दूतों को भी भेजता है आपके मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, आपके मेरे परिवार को नाश करने के लिए। परंतु परमेश्वर का दास यहां पर बता रहा है कि उसको गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12:9 कहते हैं, यहां पर यूहन्ना लिख रहा है कि परमेश्वर ने शैतान को और उसके दूत को ललकार कर उसको गिरा दिया गया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय बहन भाइयों, आज मैं परमेश्वर के वचन से आज आपको मैं बताना चाहता हूं, और इस बात को बताना चाहता हूं कि शैतान को परमेश्वर ने गिरा दिया गया है, उसको काट गिराया है, वो पराजित कर दिया गया है, वो लज्जित हो चुका है, वो नाश हो चुका है। यीशु ने उसको क्रूस के तले हरा दिया गया। यीशु मुर्दों से जब जी उठा, मृत्यु को हरा दिया गया। आपका मेरा प्रभु जय देने वाला परमेश्वर, आपका मेरा प्रभु छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आज मेरे दुश्मन को, आपके बैरी को, उस अजगर सांप को, वो लूसीफर को प्रभु ने हरा दिया। हालेलुया। इसी प्रकार आपको मुझे आत्मा में बढ़ना है, आपको मुझे आत्मा में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है। हमें शैतान को हराना है, हमें शैतान को मार गिराना है जो हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को परिवार की बर्बाद की तरफ लेके जा रहा है, हमारे काम को रोक के रखा है। असफलता हमारे घर में है, परेशानी दुख बीमारियां हमारे घर में है, रास्ते बंद हैं, दवाइयां लगने नहीं, जादू टोना के द्वारा भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह पर विश्वास करे। संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, जो मुझे लाइव पर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हालेलुया कुछ लोगों को बता रही है कि परमेश्वर की आत्मा हालेलुया बोल रही है। कुछ लोग इसी प्रकार परेशानी में, कर्ज में डूब रहे हैं, दर्द से परेशान है, दवाइयां ले रहे हैं, छुटकारा हो नहीं रहा है, भूत प्रेत से ग्रसित है, पैरों में दर्द है, सिर दर्द जा नहीं रहा है। हालेलुया पवित्र आत्मा कह रही है, यदि आज प्रभु पर विश्वास करे तो परमेश्वर तेरे जीवन को काम करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर तेरे जीवन को बदलने के लिए जा रहा है, परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, परमेश्वर तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर के वचन कहते हैं, जिस प्रकार आप और मैं परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि उस लूसीफर शैतान को प्रभु ने गिरा दिया गया है, और बाइबल बताती वो गिरा दिए गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास उतरा है, क्योंकि जानता है कि उस थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान उससे नहीं जो कभी भरमाए, बल्कि उससे जो इंसानों को भरमाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। शैतान इंसानों को भरमाने के लिए, अपने गुलाम बनाने के लिए, मूर्ति पूजा में डालने के लिए, तमाम पाखंड के अंदर डालने के लिए शैतान आपको क्या कर रहा है, दिन से दिन भरमा रहा है, दिन से दिन आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आपको खत्म करने की कोशिश की बात हो रही है। साथियों, इसलिए
प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान उसमें से नहीं जो कभी भरमाए, पहले उनसे जो इंसान को भरमाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। अभी विश्वासियों की बुद्धि को अंधा करने के लिए और उन्हें परमेश्वर से दूर करने के लिए अपने हथियारों में हर किस्म धोखा यानी ठग विद्या विश्वासघात और इस्तेमाल करता है। शैतान आपको विद्या दिखाएगा, हालेलुया, आपको थोड़ा सा चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, आपको थोड़ा सा आराम दिखाएगा, ठीक है ना, आपके कुछ कार्य को बनाना दिखाएगा, आपको कुछ रास्तों को खोलेगा, शायद आपके सामने जो चाहते थे वो पूरा कर देगा, परंतु आपको ठग रहा है, आपको धोखा दे रहा है। आप इस बात को ध्यान रखिए, बाद में आप अपने अपने मूड पकड़ कर या अपने सिर पकड़ कर रोएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि शैतान किस प्रकार आपके मेरे जीवन में काम कर रहा है। इसलिए प्रभु वचन कहता है 2 कुरिन्थी 4:4 में, और अविश्वासियों की जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया, अंधी कर दी, और मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप तेजों में सुसमाचार प्रचार ना चमके, ये धोखेबाज खास इन तौर पर उन लोगों को फाड़ खाने पर तुला, जो आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की उपासना जो करते हैं। यूहन्ना 4:24 कहते परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि जो उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले लोग में सच्चाई से करते हैं। पहला पत्रस 5:8 कहते संचित रहे, जागते रहे, तुम्हारे हालेलुया तुम्हारा दुश्मन जो बैरी और सींग के समान गर्जता है, ताकि वो आपको कब चीर फाड़ खाए, कब आपको नाश करने पाए और कब आपको मिटाने पाए। अय्यूब 1 के 9 से लेकर 12 तक शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर के भय बिना लाभ मानता है? उसके चारों ओर बड़ा बांधा नहीं बांधा, तूने उसके काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर फैलाई गई है, पर तू अपना हाथ बढ़ाकर उसको कुछ उसे छू, तब वह मेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। प्रकाशित वाक्य यहाँ पर अय्यूब की इस प्रकार बात हो रही। अय्यूब बहुत बड़ा इंसान की बात है। अय्यूब बड़ा ईमानदार, वफादार, परमेश्वर का भय और डर के साथ चलने वाला इंसान है। इस प्रकार ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान तूने इसके धन संपत्ति पर आशीष दिया है, इसको आशीष दिया है, इसलिए वो तेरी महिमा करता है। एक बार तू मुझे अपने इस बंदे को तू एक बार मेरे हाथ में दे के देख, मैं फिर इसको परख के बताऊंगा कि किस प्रकार तेरी आराधना महिमा प्रशंसा करे, ये किस प्रकार तेरी प्रार्थना करते हैं। परंतु साथियों, परमेश्वर वचन कहते हैं कि वहां पर शॉर्ट में आज आपको बताना चाहूंगा, वहां पर परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया। अय्यूब पूरा फुंसी फोड़ों से भर गया, और परंतु यहोवा का वचन कहते हैं उसको सारा कुछ संपत्ति, बच्चे, सब कुछ, गाय भेड़, सब कुछ नाश कर दिया। आकर उसकी पत्नी भी छोड़कर भाग गई, आकर परंतु उसका विश्वास परमेश्वर पर था। क्या इस संदेश के द्वारा आप क्या सोच रहे हैं? सब कुछ शायद खत्म हो सकता है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सब कुछ जो आपके पास है, जो दुनिया में जो आप देख रहे हैं, सब कुछ खत्म हो सकता है। क्या तो भी आप इस समय पर प्रभु भरोसा रखेंगे? क्या इस समय पर आप प्रभु को पकड़े रहेंगे? क्या इस समय पर प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे? क्या इस समय पर प्रभु को हालेलुया छोड़ेंगे नहीं? क्या इस समय वचन और दुआ करते रहेंगे? क्या प्रभु की तरफ देखेंगे अय्यूब के समान? क्या प्रभु से दुआ करेंगे अय्यूब समान? क्या विश्वास अय्यूब समान रखेंगे? ईमानदारी आपके अंदर परमेश्वर प्रीति होगी, वचन के प्रीति होगी। प्रभु आज आपको देखना चाहता है। ये साथियों, परमेश्वर का वचन बताता है। प्रकाशित वाक्य 12:10 कहते हैं, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। आइए हम गौर करें कि शैतान कुछ दूत युक्तियां क्या है और हम उनमें कैसे अपनी चौकसी कर सकते हैं। इफिसियों 6:10 के 10-11 वहां पर एक युद्ध की बात हो रही है, अंधकार की युद्ध। शैतान जो अंधकार में रहने वाला है, हमें आत्मा और मजबूत के साथ हमें युद्ध का नाम तभी जीत सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, याकूब 4:7 कहते हैं, परमेश्वर का अधीन ना होते तब तक तुम भगा नहीं सकते, आपके पास से भाग नहीं सकता, परंतु आपको प्रभु के पास होकर, मजबूत होकर, पवित्र आत्मा अभिषेक में, पवित्र आत्मा के रूह में भरकर, वचन में भरकर शैतान का सामना जब आप करेंगे तो शैतान आपके सामने से भाग निकलेंगे। और बाइबल बताए उसकी इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के बलवंत बनो, कि परमेश्वर का हथियार मान लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। साथियों, जो आपको मुझे हालेलुया प्रभु वचन कहना चाहता है, उस शैतान जो आपके मेरे परिवार को, मेरी और आपकी लाइफ को जो खत्म करना चाह रहा है, आपके मेरे घर को बर्बाद करना चाह रहा है, उसी शैतान को क्या करना है, हमें हालेलुया उसको मारने के लिए, भगाने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ्य की जरूरत है और परमेश्वर के रूह में भरने की जरूरत है। और जब हम परमेश्वर के सामने अधीन रहते हैं और शैतान का सामना करते हैं, तो बाइबल कहती है वो शैतान भाग जाता है।
और फिर दोबारा जो हमारे कार्य थे वैसे ही दोबारा ठीक हो जाया करते हैं। जिस समय शैतान ने हमारे परिवार को ठीक से बिगाड़ा था, उस समय प्रभु हमारे परिवार को फिर दोबारा बनाता है। इसलिए आज दुनिया जो है, लोग इतने बड़े पाकट में हैं, लोग इतने बड़े पाकट में चल रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि लोग कहते हैं गाय का उसका गोबर खाने से तमाम बीमारी ठीक होती है, गाय हमारी माता, उसको टॉयलेट पीने से तमाम बीमारी। आप सोचिए साथियों, ये गाय है और पशुओं की लैट्रिन क्यों लोग नहीं खा लेते, क्यों उनकी पूजा नहीं कर लेते? आज लोगों की मन बुद्धि को शैतान ऐसा बंद कर दिया है और उनकी समझ ज्ञान को ऐसा बंद कर दिया है, उनकी समझदारी को ऐसा बंद कर दिया कि परमेश्वर की बातों पर इंसान का ध्यान नहीं जाए, परमेश्वर की बातों पर इंसान के मन नहीं जाए। इसलिए साथियों, मैं आज इस संदेश के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज बाइबल जिस प्रकार मैंने अभी देखा कि शुरुआत में बताया कि शैतान आज दुनिया में बहुत बड़ा धोखा, इंसान बड़ा धोखा में पड़ा हुआ है। आज दुनिया में एक इंसान बड़ा धोखे में पड़ा हुआ है कि परमेश्वर इसमें है, परमेश्वर वहां है, परमेश्वर बाइबल बताती है मंदिर आप स्यों है, आपका मेरा दिल मंदिर है। परमेश्वर जीवितों के मंदिरों में रहना चाहता है, मुर्दों के में नहीं। प्रभु के वचन में लिखा है हालेलुया, मैं जीवितों में वास करूंगा, मुर्दों में नहीं। परंतु आज दुनिया मुर्दों में देख रही है। आज बहुत सारे ईश्वर जो है कब्रिस्तान में, हालेलुया, उनके कब्रिस्तान को वो सजा कर हालेलुया रख दिया गया है। मुर्दों में से कोई जी नहीं उठा, सही बात नहीं किया, परंतु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठकर, कुरिन्थियों की पत्री बताती है कि उसको 5,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा और वही शरीर में जी उठा, उस शरीर में भी लोगों को दिखाई दिया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आप और मैं पाखंड और धोखे से बाहर रहें। आप और मसीह लोग जो इस संदेश को देख रहे हैं, आप और मैं किसी कहने के हाथ में नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे हाथ देखने वाले, भविष्य को बताने वाले, आपको सही शिक्षा देने वाले, बहुत सारे लोग आएंगे। पर ध्यान रखें, आप धोखे में नहीं आ जाए, आप धोखे के गुलाम नहीं बन जाए। हालेलुया, धोखे में भरमा नहीं जाए, धोखे में आप परमेश्वर को नहीं छोड़ दें, धोखे में चर्च जाना नहीं छोड़ दें, वचन बोलना ना छोड़ दें, वचन पढ़ना ना छोड़ें, प्रार्थना ना छोड़ें। आज इसलिए परमेश्वर मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में इस संदेश को ले सकूं। आइए हम प्रार्थना की तरफ चले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। यदि कोई समस्या, पीड़ा, दर्द में, महामारी, यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन, सारी शक्ति टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु, आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम में कोई परेशानी में, यीशु के नाम में क्षमा मिले। ओ रबाना बशंदना में टच होली स्पिरिट, छू ले यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। साथियों, आप चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रार्थना दुआ करें, डीक चर्च में आप सबका स्वागत है। आप आइए, आपके लिए प्रार्थना दुआ किया जाएगा। आपकी जो भी समस्या है, आप हमें इनबॉक्स नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं और आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यदि बीमार, परेशान, दुख में है तो हम मेरे से संपर्क कर सकते हैं प्रिय लाइन नंबर पर 929224174094। ये मेरे प्रिय लाइन है और आपके लिए प्रार्थना दुआ किया जाएगा। प्रभु इन बच्चों से आपका आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको दे। गॉड ब्लेस यू।